वो बंदा सब कुछ सामान लेके रेडी बैठा था, अपनी अपनी किट जो थी ना, हाँ हाँ हाँ, वो मरवाने वाली किट। उस किट का नाम है मरवाने वाली किट। मरवाने वाली किट। हाँ तो किट में से बंदे ने लिटरली मैडम उसमें से वो निकाला क्रीम, हाँ अपने पिछवाड़े में लगाया। मैं बोला कि ये भाई कौन सी क्रीम है? तो बोले कि दर्द निवारक दर्द निवारक क्रीम है ये। ओह माय मैं बोला गॉड। कि यार दर्द निवारक क्रीम भी हाँ। इस्तेमाल करता है तू? और मैं जब भी उसके पीछे मैडम जी मिनट, और मुझे लगा कि यार क्या यार पीछे डाल लो, गंद बंद नीचे रहती, गंद रहती है। लेकिन वो बंदा हाइजीनिक था पूरा। आपको पता है मैडम, घे लोग होते हैं ना, घे लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं पिछवाड़े। यस, आप पूरा इतना हाथ भी डाल दोगे ना उनके पिछवाड़े में, हाँ। तो भी वो जो बोलता है ना उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हाँ वो जो टट्टी जो रहती है ना वो हाय दोस्तों, मैं हूं अलीशा खान और आज हमारे बीच बहुत ही ख़ास मेहमान आए हुए हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री के जाने माने शख्सियत हैं। इनको आपने बहुत सारे अनकट में देखा है और ये है किंग, अनकट किंग। इनको करण नाम से भी जानते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और ये इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री से हैं और बहुत ही स्वीट हैं दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट, तो आज बैठी हूं मैं कुछ चटपटी बातें करने के लिए और हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बातें करने वाले हमारे साथ। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, नियॉन एक्स वीआईपी पॉडकास्ट में। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराइए हमारे दर्शकों से। थैंक यू सो मच मैडम कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मैं बहुत एक्साइटेड था कि कब मैं जाऊँ और ये नियॉन एक्स का पॉडकास्ट करूँ मैं। तो मैडम यहाँ पे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि बहुत नर्वस था मैं, लेकिन अभी जैसे आप मेरा इंट्रोडक्शन मेरा दिया तो सारा मेरा नर्वसपना पूरा बिल्कुल दूर हो गया मैडम। आप मेरे सवालों के जवाब देने के लिए रेडी हैं इस हॉट सीट पे बैठ के? यस यस। सबसे पहले ये बताएं, इस हॉट सीट पे बैठ के आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैडम पहले तो मैं नर्वस था, लेकिन आपकी बातों से मैं एकदम कंफर्टेबल हो गया हूँ। कंफर्टेबल हो गए हो, ठीक है। सबसे पहले करण जी हमें ये बताइए कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आप कौन से गांव या सिटी से हैं और मुंबई की उड़ान आपने कब भरी और कब पॉर्न इंडस्ट्री में आपका दाखिला हुआ? देखिए, अगर मैं ये इंडस्ट्री में आने की बात करूं मैडम जी, तो मैं मेरे मन से तो नहीं आया हूँ। मैं कोई ऐसी सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट हो गई कि बचपन से ही कुछ 15-16 साल की उम्र में मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे। फिर बाद में, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गुजरात के वडनगर, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ है, तो उसके ही कुछ दूरी पे कहीपुर नाम का एक विलेज है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मैं। तो विलेज से ही मैं कम से कम कुछ 10 साल तक मैडम मैं रहा होगा वहाँ पे। और उसके बाद में मम्मी एक्सपायर हो गई। फिर तो पापा बाहर जॉब करते थे, तो मुश्किल लग रहा था कि कैसे कोई, आपको तो पता ही है कि माँ ही जब होती है सब कुछ संभालने वाली होती है। अब पिताजी बाहर नौकरी जॉब करते थे, कोई संभालने वाला कोई था ही नहीं, सब कुछ मेरे को ही करना पड़ता था। और भाई बहन की बात करूँ तो ऑब्वियसली कि उनको भी उनका ही देखना पड़ेगा, तो सब लोग अपने में लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि यार सब लोग अपने में लगे हैं तो अब मुझे भी खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। तो मैं निकल गया घर से बाहर, अपने घर छोड़ के। और फिर मैंने कुरियर में, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में कुरियर में जॉब किया था मैंने, कुरियर कंपनी में। जॉब आपने कितने महीने किया, कितने साल किया और कैसा एक्सपीरियंस रहा जॉब का? मैंने वो कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैडम, मैं कौन सी कंपनी में नाम किया था और काम किया था और वो कितने साल तक किया कुरियर में। और जो लोगों से बात करने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना,
तो लोगों से कुरियर में जो काम करता है वो तो लोगों से अलग अलग लोगों से मिलता है, डेली अलग लोगों से। अब मुझे डॉक्यूमेंट होते हैं 80-90 डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो उसमें लोग अलग अलग से कन्वर्सेशन होता है। तो वहां से मेरा कम्युनिकेशन स्किल जो है ना एकदम इम्प्रूव हुआ कि मैं विलेज में रहने वाला बंदा था कि लोगों से कैसे, और मैं हिंदी बेसिक जानता भी नहीं था। आपको तो पता है कि जो गुजरात के, आपको सुना होगा, यस, गुजरात के अंदर जो विलेज हो उसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। कोई काठियावाड़ी भी होती है लैंग्वेज, और एक उत्तर गुजरात, महसाणा गुजरात के अंदर उत्तर गुजरात नाम का है, तो वो एक मतलब टफ लैंग्वेज होती है। उसके बाद में हिंदी सीखना हमारे मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो धीरे धीरे मैं वो छोड़ के मैं अहमदाबाद में आया। अहमदाबाद में आने के बाद में मैंने जॉब ज्वाइन किया कुरियर वाला। तो कुरियर में जॉब करने के बाद में लोग अलग अलग लोगों गुजराती में ही बात करनी पड़ती थी, लेकिन कुछ लोग तो हिंदी में बात करते थे। तो मैं धीरे धीरे सीखते गया। आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं 9th क्लास तक पढ़ा हूँ मैं मैडम। आपके एजुकेशन 9th क्लास तक है। यस। आप पॉर्न इंडस्ट्री में कैसे आए? तो मैं बता रहा हूँ ना मैडम कि स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था। मैं मेरी स्ट्रगल की आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बताऊंगा कि ये अभी मुझे पॉर्न इंडस्ट्री में हूँ, अभी मैं छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग से एंड तक का बताऊंगा मैं आपको। तो मैडम जी कुरियर से मैंने लोगों से कम्युनिकेशन करते हिंदी सीखा, और हिंदी सीखते सीखते फिर बाद में मेरा लगा मुझे कि हाँ मैं बढ़ सकता हूँ आगे हिंदी सीखने के बाद में। फिर बाद में मैडम बात आई इंग्लिश की। अभी अहमदाबाद छोड़ के मुझे कहीं मुंबई में बोला गया कि मुंबई में तुम्हारी कुरियर कंपनी शिफ्ट करेंगे। अब मुझे मुंबई में आना, तो मुंबई में तो एकदम वेस्टर्न लाइफ थी। मतलब मुंबई में आना आपको खुशी थी आपके दिल में कि भाई मैं मुंबई जाऊंगा? हाँ, तो खुशी तो थी मैडम। और एक दूसरी बात आपको बताऊंगा कि आप थोड़े शॉक्ड हो जाओगे, अरे यार ऐसा है क्या? मैं एक अच्छा सिंगर भी हूँ मैडम। क्या बात है! अगर मैं आपको किस तरह के गाने आप रियाज करते हैं और किस तरह के गाने गाते हैं आप? मैं मैडम स्टार्टिंग में तो मैं हमारे गुजरात में जो गुजराती फोल्क सॉन्ग जो होता है, नवरात्रि वगैरह होती है, तो उसमें मैं गाया करता था। छोटे मोटे जो गरबे होते हैं गुजराती में, तो वो सब गाता था मैं। तो किस तरह के गाने गाते थे आप? और मैं हिंदी क्लासिकल में भी इंटरेस्ट रखता था। कोई एक ऐसा गाना हमारे दर्शकों को थोड़ा सुनाया जाए, क्योंकि हमने आपकी आवाज कभी नहीं सुनी। हमने आपको तो सिर्फ एक अलग ही रूप में देखा है। देखिए मैडम, मैं स्टार्टिंग गुजरात से किया हूँ, तो मैं आपको गुजराती सॉन्ग पहले सुनाऊंगा। उसके बाद गुजरात का हिट सॉन्ग सुनाइए। मेहंदी ते वावी मालवेनो एनो रंग गयो गुजरात रे, मेहंदी रंग लाग्यो। तो ये मेरा गुजराती सॉन्ग है। क्या बात! आपकी आवाज में जादू है, और आप चाहे तो एक अच्छे सिंगर भी बन सकते हैं। बस रियाज की जरूरत है और आपका सपना पूरा हो सकता है। हमें सीरियसली नहीं पता था कि आपके अंदर एक सिंगर भी छुपा हुआ है। और ये मैडम, ये तो गुजराती सॉन्ग था। और हिंदी सॉन्ग की बात करूँ तो ये जो मौसम जो बना हुआ है, ये जो माहौल बना हुआ है, तो मैडम ये चाहता हूँ ना कि ये माहौल मेरे पास में हमेशा रहे, आप मेरे से बातें करते रहे। ये माहौल को मैं भूलना नहीं चाहता हूँ। तो उसी के आधार पे गाना मैं हिंदी गाना चाहता हूँ। हमारे लिए गा दीजिए, मेरे लिए गा दीजिए एक गाना। तो मैं आपके लिए गा रहा हूँ, समझ लो। प्लीज। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना और पिया रे। जैसे कि ये लम्हा जो मुझे अच्छा लग गया है, ये लम्हा मैं चाहता हूँ वर्ड से कि जाना ही नहीं चाहिए। तो ये तो मेरे वर्ड्स से। और सिंगिंग अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कुछ बता सकते हो। बहुत बढ़िया। और आपने मेरे लिए गाया स्पेशल, तो ये मेरे लिए यादगार रहेगा, मेरे दिल में रहेगा। और आप भी हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब हमें ये बताइए कि आप मुंबई आए, हाँ, सबसे पहले मुंबई में आपके साथ क्या हुआ? कितने चूतिए लोग मिले, कितने अच्छे लोग मिले, कैसे कैसे लोगों से आपका पाला पड़ा? मैडम आपको बताता हूँ मैं। पहले तो कुरियर का तो मैंने बता ही दिया आपको, वो पार्ट अलग हो गया। अब दूसरा पार्ट ये था कि मेरे को किसी ने बोला कि तुम सिंगर, गाना भी अच्छा गाते हो। तो मैंने बोला कि यार अब मेरे पास में तो मम्मी पापा का कोई सपोर्ट नहीं, मम्मी तो एक्सपायर हो गई, पापा भी तो गाँव में है, अब किसी का सपोर्ट नहीं है। और मैं एक्चुअली मैं ना उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया है। क्यों?
क्योंकि अगर वो लोग सपोर्ट करते तो आज मैं कहीं नहीं होता। उन्होंने सिर्फ आपकी मारी। एग्जैक्टली मारी। और मारने के बाद में ये हुआ कि मुझे सीखने को मिला। अगर वो लोग ने सपोर्ट किया तो मैं नहीं बोलते आवारा निकम्मा वैसा का वैसा ही रहता। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे अपने आप में करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि यार सब कुछ मेरे को ही करना है। भूख लगी है तो खाना भी मुझे ही ढूंढना है। मेरे पास में कुछ नहीं था। मुंबई में मैं आया था तो किसी ने मुझे हुरियत था। उसके बाद में फिर ये सिंगिंग का कोई बताया कि यार तुम अच्छा सिंगर भी बन सकते हो। अब मैडम मैं सुनो कि एक जगह पे मैं गया था सिंगिंग सीखने के लिए। मैडम मैं आपको क्या बोलूं, मैं वहाँ क्या हुआ था? वो जो सिखाने वाला ना गे था। अच्छा, हमें तो लगा कि किसी सिंगर के पास गए हो, तुमने उसकी बीवी भी चोरी कर ली होगी। नहीं, वो एक्चुअली में ना वो जो ना वो गे था, वो जो सिखाने वाला। सॉरी माफ करो, मैं उसको मेरा गुरु मानता हूँ मैं, लेकिन वो ऐसा गुरु मैडम हो नहीं सकता है कोई। उसने मुझे गाना तो थोड़ा बहुत सिखाया, लेकिन वो उसका दिमाग में यही था कि ये मेरी आपका सर्विस पहले हो गया वहाँ पे। फर्स्ट सर्विस आपकी वहाँ पे हुई। आप मानते हैं इस चीज को? मेरी सर्विस आपने सर्विस दी, मतलब मैंने उसकी सर्विस की। हाँ, ये तो उनके अनुसार, उनकी शर्तों के अनुसार आपने उनको सर्विसिंग दी। तो सामने वाले गुरुजी खुश हुए थे या नहीं? मैडम जी क्या बोलूं मैं, वो इतना खुश हो गया था कि, लेकिन फिर पार्ट अलग हो गया मैडम। मैं गया था सिंगिंग सीखने के लिए, हो गया कुछ और हो गया। और बंदा वो जो गुरु जो मेरे थे गुरु घंटाल थे वो। गुरु नहीं थे, गुरु घंटाल थे वो। और वो गुरु घंटाल जो है तो वो हमेशा वही रहते थे, गाना भी सिखाते थे ना। तो मुझे बिठा के, आओ बेटा तुम वाला गाना गाओ ना। हाँ, मैं बोला कि यार ये मुझे लगता है कामा सूत्र वाला गाना सिखाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये ऐसा होता था ना, आ सारे, तो मुझे उसके आवाज में ऐसा लग रहा था मुझे ऐसा लग रहा था यार ये बंदा मुझे नहीं सिखा पाएगा। फिर आपने क्या किया? फिर अब मेरे को तो सब कुछ मुझे ही करना है। तो एक जगह पे मुझे फेलियर मिल गया, तो फिर मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा भाई, अब तो तुझे। फिर बाद में मैंने वेटर का काम किया, एक अच्छी होटल में मैंने वेटर का काम किया। और मैडम मैं वेटर की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि ऑर्डर कैसे लेते हैं। और वहाँ पे मुंबई जैसा शहर है, वहाँ पे आज लोग चाय पीते हैं मैडम 10 रुपया छोड़ के चले जाते हैं। 10 रुपए की चाय है, 20 रुपया छोड़ते हैं, 10 रुपया हमको देके जाते हैं वेटर को। मुझे लगा कि यार ये चाय पी के लोग छोड़ के जाते हैं 10 रुपया, तो खाना खिलाओ मत कि जब छोड़ के जाएंगे। तो फिर मैं खाना वाना उनको खिलाने की मतलब और इम्प्रूवमेंट लाना वेटर में। तब तो मैडम लोग कोई 100 रुपया छोड़ता है, कोई 150 रुपया छोड़ता है। मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैडम उसमें मैंने इंटरेस्ट जगाया। मैंने मैडम वो 5 साल तक काम किया और वो उसमें मैंने इन्वेस्ट किया पैसों से। और इन्वेस्ट किया मैंने मैडम। अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो आपका ये पॉडकास्ट बहुत छोटा पड़ जाएगा। मेरी इतनी लंबी आपको हम फिर बुलाएंगे, लेकिन हम आपकी पूरी जर्नी पब्लिक को दिखाएंगे। तो आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आया हूँ ना ये पॉर्न इंडस्ट्री में हीरो बनने के लिए। तो मेरी खुद की मैं नहीं था कि मैं सपने नहीं थे, लोगों के सपने होते हैं ना कि मैं वो बन जाऊँ ये बन जाऊँ। मेरा ऐसा कोई इंटेंस था ही नहीं कि मैं पॉर्न स्टार बनूं। आप सडनली आ गए। हाँ, ये सब माहौल क्रिएट हो गया अपने आप ही। सब मेरे सामने चीजें आती गई और मैं उसमें घुसता गया। और देखो आपका काफी नाम है अनकट में, आपको अनकट किंग भी बुलाते हैं। बस हमें हमारे दर्शकों को ये जानना है कि पॉर्न इंडस्ट्री में आने से पहले आपने क्या तैयारी की और आपको क्या लगा? मतलब मैं बस जाऊंगा और जितने भी पॉर्न स्टार हैं उनकी छुट्टी कर दूंगा। देखिए इसकी बात करें तो मैडम मुझे लड़की होती लड़कियां, तो लड़कियां कपड़े जैसे पहनती है ना, तो मैं उसी से भटक जाता हूँ मैं। मतलब आपको लड़कियां अट्रैक्ट करती हाँ, अट्रैक्ट करती है बहुत ज्यादा। तो लड़के कितना अट्रैक्ट करते हैं? मैडम जी देखिए मेरे अंदर है ना, मैं आपको दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। मैं क्या मैं टी शर्ट ऊपर कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ। देखिए मेरे बॉडी पे इतने बाल है मेरे हार्मोन्स जो पावर होती है, हार्मोन्स पावर मेरी बहुत ज्यादा है। मुझे सेक्स करने का बहुत मन होता है मैडम। इंटीमेट होना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। एक दिन में आप कितनी बार इंटीमेट होते हैं? मैडम अभी आपको दर्शकों को यकीन नहीं होगा, कोई गलत कमेंट ऐसा बोलेगा कि ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा 30 बार 30 बार वन डे में? मतलब कभी कभी कोई पानी भी गिर भी नहीं सकता है। वो लोग बोलते हैं ना वो स्पर्म आउट, उसमें नहीं गिरेगा। लेकिन हाँ
हाँ। मैं लड़की को खुश कर सकता हूँ, इतनी बार कर मतलब सकता इतना हूँ। पावर है आपके अंदर कि आपके वहां से कोई अब भी ये पावर तो मुझे ये पॉन इंडस्ट्री में लाने सूखा नहीं जाएगा। ये पॉन इंडस्ट्री में लाने के लिए ही गॉड ने मुझे पावर दिया है, हाँ, समझ लो आप। हाँ। अच्छा आप हमें ये बताइए, जैसे कि आपने अपनी ये इतनी सारी झाटे दिखाई है जाटे हाँ हाँ, मतलब ये जंगल दिखाया है, ठीक है। तो आप ये बताइए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये झाटे ऊपर से ऊपर होती नहीं है, किसी को दाढ़ी में 4 बाल होते हैं, किसी को सीने में होते नहीं है। दाढ़ी, हाँ सही बात तो बोला आपने, मतलब सही बात बोला। इससे भी तो अंदाजा लिया जा सकता है ना कि वो आदमी मतलब हार्मोनल उस चीज के लिए तैयार है या नहीं है, या कम ज्यादा है किसी के अंदर, ऐसा मतलब मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं देखो, अब देखो ऐसे भी मैं ऐसा नहीं हाँ, बोलता हूँ हाँ, कि मेरे बाल हैं तो हाँ, मैं ज्यादा सेक्स कर पाता हूँ, हाँ, जिसके बाल नहीं वो नहीं कर पाएंगे। हम्म, कभी कभी तो, लेकिन मैं तो मैडम ज्यादातर वही दिखा है जिसके जितने ज्यादा बाल होते हैं उतना हरामखोर है वो हरामखोर होता सेक्स है करने में। और भी होता है वो मैं बहुत तो ज्यादा। जिसके ज्यादा बाल रहता है ना उसको मैं हौसी हरामखोर बोलता हूँ मैं। हाँ, मतलब वो इंटीमेट ज्यादा कर सकता है उस चीज में, बहुत ज्यादा है ना। तो आप मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हो इंटीमेट में, राइट? मतलब आपको ये घमंड है या मतलब गुमान है अपने आप में कि लड़की मेरे कब्जे में आ गई तो बस खत्म। इसको मैडम है ना, आप जो बोले ना, इसको मैं अपना एक स्वाभिमान नहीं बोलूंगा, हाँ, ईगो नहीं बोलूंगा, मैं घमंड नहीं, मैं इसको क्या बोलूंगा मालूम, मैं इसको गॉड गिफ्ट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मान लो अभी 1 घंटे पहले किसी के साथ में मैंने किया है, और फिर तुरंत इसमें दिमाग जग जाएगा, कोई दूसरी लड़की आएगी तो तीसरी लड़की आएगी तो तीसरी, और वो अगर वही रहेगी तो भी कोई बात नहीं है। और अगर मेरे जैसी आपके पल्ले पड़ गई तो आप कितनी बार इंटीमेट होगी, कितनी बार इंटीमेट होना चाहोगे? ये कैमरा चालू है मैडम जी। हाँ चालू है, इसलिए सवाल पूछा ना मैंने आपसे। अगर बंद होता ना तो पता चल जाता आपको। फिर भी काउंट करके बताओ कितनी बार। मैं आपके साथ में अगर बात करूं, बोल दूं मैं? हाँ बोलो ना, जब इतने बड़े पावर है आपके अंदर, अनकट ऑफ किंग हो आप। 10 से 15 बार आपके साथ में मैं कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, देखो दोस्तों पावर देखो दर्शकों, आपके अंदर मुझे नहीं लगता इतना पावर होगा, ये हमारे एक्टर के साथ, एक्टर के अंदर। लेकिन मैडम जी एक आपको बात बोलूं मैं, ये पावर गॉड गिफ्ट नहीं, वो गॉड गिफ्ट तो है ही है, लेकिन मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी डाइट भी फॉलो करता हूँ मैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि इस पावर को मेंटेन करने के लिए आप क्या डाइट लेते हो, क्या करते हो, हमारे दर्शकों को बताओ ताकि हमारे दर्शक भी वो चीज कर सके। देखिए मैडम जी, मैं अगर बात करूँ आपने डाइट फॉलो की, तो मैं भांग बहुत खाता हूँ मैं। अच्छा, ये देखो, मैं आपके दर्शकों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भांग खाना। देखो मेरा बॉडी जो है ना, वो उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है, मेरा बॉडी उस चीज को ऑब्जर्व कर लेता है। आप लोग खाओगे, आपको ऑब्जर्व नहीं करेगा, मतलब भांग खा के पलंग तोड़ हो जाता है। अरे ऐसा पलंग तोड़ होता है। सामने वाली लड़की मुझे कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी अगर एक बार मेरे साथ में उसका हो जाएगा तो इंटीमेट, इतना गारंटी। और एक नहीं, कितनी लड़की हो मेरा, आप मुझे ये पूछिए कि कितनी लड़कियों के साथ में आज तक किया? आपने कितनी लड़कियों की ली है? मैंने आज तक की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूँ मैडम, आप यकीन नहीं करो, मैंने कम से कम 600 से 700 लड़कियों के साथ में मैंने किया होगा। सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ में आया, उसकी क्या मजा आया? अभी ये 600-700 जो लड़कियों के साथ में मैंने किया होगा ना, वो बता रहा हूँ कैसे कैसे। मैं जिसलिए मैं वेटर का बात हो रहा ना, कैटरिंग में भी काम करता हूँ, उसमें अलग अलग पीआरओ आती थी, अलग अलग पीआरओ लड़की आती थी। तो उस टाइम मैं थोड़ा अच्छा दिखता था। आप मेरा फेसबुक में चेक भी कर सकते हो, मेरे फेसबुक में पुराने फोटो, ताकि यार तो अच्छा दिखता था। तो बस वही चीज को लेके 10 लड़कियां रोज की आती थी, कोई 20 लड़की पीआरओ में आती थी, पीआरओ जो सर्विस करती है ना उसमें आती थी, तो उसके साथ में मेरे को सर्विस करना होता है। तो रोज की 50 लड़कियों के साथ सर्विस करना होता है, और वो वाली सर्विस भी हो जाती थी, ऑब्वियसली होती थी मैडम। तो मजे ही मजे। कभी तो मेरे बॉस मुझे ढूंढते रहता है कि ये कहाँ गया, ये लड़का कहाँ गया। कभी कभी गेस्ट जो अपने शादी ब्याह में जो होता है ना गेस्ट, वो लोग वॉशरूम उनको जाना रहता है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि यार ये बाथरूम बंद 1 घंटे से क्यों है यार, ये वाला इतने सारे बाथरूम 1 घंटे से। कई बार तो मैं पकड़ा भी गया हूँ, मैं चालू काम में। आप पकड़े गए हो? लड़की और हम दोनों पकड़े गए हैं। तो मैडम उस टाइम तो मेरी पिटाई बहुत हुई थी। लेकिन मैडम सच में मैं ये इसके लिए ही मैं पॉर्न इंडस्ट्री के लिए ही बना हूँ मैं। आप उसी के लिए बने हो और इसी में रहना चाहते हो आप? अब तो मैं
पूरा का पूरा उसी में ही रहना चाहता हूँ मैं। आपको पता है मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि यार ये बहुत गंदा है। आप क्या मानते हो? ये दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे परिवार वाले मुझे कोई भी अभी बात नहीं करता। सब लोग मुझे आप क्या मानते हो? पॉर्न इंडस्ट्री को गंदा मानते हो, अच्छा मानते हो, या क्या मानते हो? किस नजर से आप देखते हो? मैडम जी अगर ये इसकी बात करो कि मैं कैसा मैं तो अपना मेरा जिससे पेट पलता है, जिससे मेरा घर परिवार चलता है, तो वो मेरे लिए बुरी कैसी हो सकती है? यस दर्शक बहुत सारे ऐसे हैं हमारे दर्शक गलत रॉन्ग कमेंट करते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उनको क्या नजर है समाज की, जरा बताएं, पर्दा डालें इस चीज को। हाँ उस चीज को मैं जरूर पर्दा डालूंगा। देखिए अगर आपके पास में, आपके दर्शकों के पास में फैमिली होगी तो ऑब्वियसली कि उनके पास में पूरा बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो उनको ये काम करने की जरूरत नहीं है। और मेरी बात करो, मतलब काम करने के लिए नहीं, तो देखने की जरूरत, देखने का नजरिया क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। तो देखने का नजरिया है ना, तो मैं कर रहा हूँ ये काम, तो आप मुझे किस नजर से देखते हो? मैं कर रहा हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ ना, तो कौन सी बुरी बात है ये? हाँ नहीं, लेकिन कमेंट में ये बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, बहुत सारे समाज बिगड़ रहा है, क्या सभ्यता हो गई है, इस पे तो आप देखना बंद करो ना। यस देखना बंद कर दो। आप यही था पूछना। अगर समाज तुम्हारा खराब हो रहा है तो तुम देखना बंद कर दो। अच्छा, देखते भी हैं और कमेंट भी करते हैं ना ऐसे लोग। ये तो हाथी के दांत दिखाने कुछ और चबाने के, हालांकि इसी वाली बात हो गई मैडम। तो ये लोग जो कमेंट गंदी करते हैं ना, और मैंने देखा है, मेरा एक गर्लफ्रेंड है तो वो भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो जब ये लाइव में आती है ना तो उसको बोलते हैं ये तो कॉल गर्ल है, ये ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको जरा मैं बताना चाहता हूँ, वो लड़की अपनी खुशी से कोई नहीं करती है, अपनी उसको मजा नहीं आती भाई, वो पैसे की जरूर है उसको, उसका परिवार, उसका क्या बोलूं मैं आपको। वो लोग बोलते हैं जॉब भी तो कर सकते हैं, इज्जत से कमा सकते हैं। वहां पे भी वैसी दरिंदे बैठे हुए हैं, वहां पे भी वैसी दरिंदे बैठे हुए हैं कि जहां लड़कियां काम करने के लिए जाती हैं। अब ये दर्शक ये भी बोलते हैं किसी के घर में बर्तन मान दो, तो मैंने देखा है कि काम वालियों की भी, काम वाली को पेला, हाँ काम वाली को भी पेल देते हैं। अब आप इसमें कहाँ सेफ हो? तो करें क्या? ऐसा कोई काम बता दो हमारे आर्टिस्टों को और वो लोग करेंगे। नहीं यार, वो गलत बात है। अब यार तुम तो देखना, मैं तो आपको पहले ही बताया कि देखना बंद कर दो, बात खत्म हो जाएगी। हम लोग अगर तुम देखोगे तो हमारा व्यू कैसे आएंगे? व्यू नहीं आएगा तो हमको कोई काम मिलेगा ही नहीं। और ये लोग व्यू से ही तो पैसा आता है। सही बोला ना मैं? आपने अभी जैसे मान लो आपका शूट है, हाँ जी, ठीक है, तो एक दिन पहले आप क्या तैयारी करते हैं और आपके माइंड में क्या चलता है? अगर आप बताओ, अगर मैं आपको बताऊं ना मैडम कि मेरे दिमाग में एक दिन, जब मतलब कल शूट है तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि यार लड़की सामने वाली कैसी रहेगी। अब सामने वाली लड़की, मैं हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल। अब देखो, एक ये यहाँ से इलेक्शन जो होता है ना, इलेक्शन यहाँ से होता है। अब वहां लड़की वहां जाएंगे, अब लड़की का पैर इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा पैर होगा, तो अब फिर बताओ कि वहां से तो कहाँ से हमारा इलेक्शन बन जाएगा? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो अब वो तो जाहिर सी बात है ना। देखो, लड़की अगर एकदम खूबसूरत है, थोड़ी बहुत अच्छी है, देखो मोटी होना भी कोई ऐसा नहीं है कि मोटा से नहीं होता है, होता मैं भी मोटी हूँ, मैं मोटी हूँ। तो आपका चेहरा भी तो मस्त है ना। अभी किसका चेहरा भी नहीं है, मेरे जैसी चल जाएगी ना। मैं क्या बोला, 15 बार आपका चेहरा खूबसूरत है, आप एकदम गोल दिखते। अब कुछ लोगों का चेहरा भी नहीं है, बॉडी भी फैला हुआ है। मैडम जी मैं आपको, और आप तो लेकिन दुबले पतले हो, तो हमारी जोड़ी कैसे जमेगी? मैं ना कुछ चीजें, चेहरा भी होता है और कुछ कपड़े भी। अच्छा ये बताओ, मैं आपको उठा के पटकूंगी या आप मुझे उठा के पटकोगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि एक बार आपको लेना पड़ेगा। तब पता चल जाएगा। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में ऐसा गेस्ट आया है जो बिंदास बोल रहा है कि वो होस्ट की ले लेगा। अभी तक इतने भी गेस्ट आए, किसी ने ऐसा नहीं बोला। सोचो कितना पावर है। अगर होस्ट के अंदर इतनी चूल है तो मैं उनकी चूल खत्म हमारे अंदर कोई चूल नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ ये बोला कि मेरे जैसी कैसी। लेकिन मैं एक बात बोलूं, मैं सॉरी दर्शकों, मैं होस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो मजाकिया अंदाज में मेरे लिए ये होस्ट बहुत, मैं ऐसे ही, ये तो यहाँ मुझे बुलाया है पॉडकास्ट में, लेकिन वैसे मैं बाहर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ये तो मजाकिया अंदाज में बोल दिया हूँ मैं। आलिशा जी, आपके दिल में जैसे कल शूट है, तो आपके दिल में ये वाला षड्यंत्र, ये वाली खिचड़ी नहीं आती है
कि साला ये एंगल से लूंगा उस शूट पे, वो एंगल से लूंगा, कब शूट लगेगा, कब साला सुबह होगी, ये भी तो आता ही होगा ना मन में, क्योंकि नया माल मिल रहा है कुछ आपको वहाँ पे। नहीं, आप भी देखो मैडम जी, ये हमारी इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि नया माल तो हमको ही लाना पड़ता है, हमको ही घुसना पड़ता है। मतलब आपने मतलब कास्टिंग भी करते हो आप? मैडम जी आपने मैंने कितनों को लॉन्च किया है? मैंने अब तक का एक दो, हाँ, दो तीन, अगर 2 फीमेल हैं और 3, एक मेल था और वो मेल तीनों को लेके आया, बाकी लोगों को लेके आया। तो आपने उनको लॉन्च करने से पहले उन्हें चखा है? ये बात जो आपने जो हाँ, ये बात बहुत इंटरेस्टेड कही, ये जो आपने उन्हें सिखाया है कि ये चीज करना है, तो पहला टेस्टिंग तो आपने ही ली होगी ना? देखिए मैडम जी, ये आपने जो अभी ये जो बात छेड़ दी है ना, हाँ। उसके ऊपर मैं आपके 3 मिनट लूंगा मैं आपकी। हाँ, आप प्लीज बताएं हमारे दर्शकों को। मैं जब भी घर पे अकेला रहता हूँ तो आपको तो पता ही हो, खाली दिमाग शैतान का घर है, ऐसा सुना, एक कहावत सुना होगी आपने। यस। तो मुझे है ना हिलाने का मन करता है जब कोई ऐसा घर पे रहता, मतलब कुछ काम नहीं रहता है। मास्टरबेट बोलते हैं ना उसको? हाँ, मैं क्या बोलते? अरे क्या बोलते हैं भाई? हस्तमैथुन। टीम में से प्लीज कोई बताए क्या बोलते हैं? अच्छा, मास्टरबेशन करते हैं आप? तो मैं हिलाने की, मैं इंस्टाग्राम की रील देखता हूँ तो हिलाने का, तो मुझे लगा कि यार ये रोग खतरनाक, ये तो मुझे यार बहुत, मैं अगर हिलाते रहूंगा दिन भर में 10 बार, तो मेरा तो ये कुतुब मीनार ही बंद हो जाएगा काम करना, मशीन खराब हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगी मेरी। तो मैं घर से सुबह में उठता हूँ, लॉक मारता हूँ, बाहर चला जाता हूँ। अब बाहर भी मैडम वही हालत, लड़कियां ही लड़कियां चारों तरफ, मतलब बहुत ज्यादा एक वो ठरकी बना अंदर। मतलब अभी ये इंडस्ट्री में मुझे आना, भगवान मैंने गॉड ने लिखा था, तो मैं जब भी है ना बाहर जाता तो लड़कियां मुझे दिखती है चारों तरफ। तो अब मैं बोला कि यार भगवान कुछ चाहते हैं मेरे से, ये लड़कियां मुझे क्यों दिखाते हैं हर बार। तो अब फिर मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब लड़कियों को ही ढूंढता हूँ मैं। सुबह में लॉक मारता हूँ घर से और लड़कियां ढूंढने निकल जाता हूँ। मतलब सुनो मैं, आपके अंदर इतनी ठरक, इतनी हवस कि आप लड़कियां ढूंढते हो। तो लड़कियां ढूंढने की भी बात बताता हूँ मैं, वो लड़कियां किस मकसद से मैं ढूंढता था। कि एक बार मुझे फर्स्ट टाइम जब एक लड़की मिली तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर में ये परेशानी वो परेशानी है, तो रोड में स्टेशन पे मुझे मिली थी, तो मैंने उसका हेल्प किया। अब हेल्प किया तो हेल्प करने के बाद में उसने बोला कि मैं उसको मेरे घर पे लेके गया था। अब मैं बैचलर, मैं अकेले, मैं कभी ऐसा पीजी वगैरह में नहीं रहा हूँ, मैं अपना रूम लेता हूँ और मैं रहता हूँ नाला चौपारा में रहता हूँ मैं। और दर्शक लोग आप इनके घर मत जाइएगा प्लीज। हाँ, नाला चौपारे में आप ढूंढ लोगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ, बहुत मुश्किल है। तो मैं नाला चौपारे में एक अपना रूम लेके रहता हूँ। तो एक लड़की को जो जिसकी परेशानी है, तो उसको मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, मेरे घर पे चलो। जब घर पे लेके जाता हूँ तो ये लड़की है ना ऐसी मेरा पति नहीं है तो अब इमोशनली अत्याचार। हमारा और ऑब्वियसली यार मैं तो यही चाहता हूँ खेलना। अब जब आमने सामने से अगर कोई आता है तो मना थोड़ी करूंगा मैं। तो देखो दोस्तों, सामने से अगर मिल रही है तो लेने में क्या दिक्कत? फिर मैं उनको ले लेता हूँ मैं। और लेने का मैं एक बार तो ऐसे ले लिया, मेरे को लगा कि यार ये तो यार फ्री में हो गया काम। मैं ले भी लिया और लड़की को कहीं कोई जगह, और ऐसा मैं गलत कभी है ना, मैं सामने से कभी नहीं लिया है किसी का, फायदा नहीं उठाया है। मैं उसको परेशानी हुई थे तो मैं उसको और मेरे अंदर भी ऐसा रहता है कि इसकी मैं हेल्प करूंगा तो ये मुझे जरूर कुछ ना कुछ तो देगी, चाहे पैसा देगी या चाहे अपनी देगी। आप प्ले बॉय भी हो क्या? मैं आप बताइए प्लीज हमारे दर्शकों को, प्ले बॉय का भी काम करते हैं क्या? मुझे आपको मैं फोन दिखाऊंगा नहीं, मेरे को इतनी लड़कियों के फोन आते हैं, इतनी भाभीियों के फोन आते हैं। भाभीियों के चहेते हो। मुझे बुलाए थे इधर मुंबई सेंट्रल में, ग्रैंड रोड में। अच्छा, किसी भाभी के पास गए हो सर्विस देने? कई बार गया हूँ मैं, कई बार गया हूँ मैं। दोस्तों, मुझे खुदा पहाड़ निकला, इतना बड़ा चूहा, मतलब ये प्लो बॉय निकले। मुझे मैं आपको बताऊं कि एक डॉक्टर होगा महीने में कितना कमाता होगा? कमा लेता होगा 60-70 1 2 3 लाख, और बड़े बड़े डॉक्टर तो लाखों करोड़। चलो वो तो लाखों करोड़ कमाते होंगे ना, लेकिन नॉर्मल जो क्लिनिक वाला खोला ना, तो 10-50-60 हजार रुपया। मैं एक बार एक भाभी को पहले जाता हूँ, 1 लाख रुपए लेके आता हूँ मैं। वाह, कितनी बार पहनते हो? 2 बार पहलूंगा और 1 लाख रुपए लेके आ जाऊंगा। तो भाभी इतना फिदा हो जाती है। दिल्ली में जाता हूँ 1.5 लाख के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको गया था दिल्ली में एक जगह पे, दिल्ली NCR करके है, वहां पे मैं गया था, 1.5 लाख रुपए लेके आया हूँ मैं।
भाभी इतना खुश पूरा है। फुल सर्विस किया अच्छा उसको आप मैंने। ये बताइए, लड़कियों से ज्यादा भाभियां अच्छी लगती हैं या ओनली लड़कियां? किस में ज्यादा इंटरेस्ट आता है आपको, और किस में ज्यादा मजे हैं, भाभी की बॉडी में या लड़कियों की बॉडी में? मैं तो लड़कियों के अंदर मैडम जी, हाँ। अगर कोई चीज देखता हूँ ना तो उसके कपड़े देखता हूँ मैं। हाँ उसकी जो क्लीवेज होती है ना, क्लीवेज, हाँ, क्लीवेज के जो बीच में दरार दरार दरार, ये दरवाजा, यहाँ जो होती है ना, यहाँ पे दरवाजा। हाँ, तो पीछे लड़कियों के बम के पीछे जब ये ऐसा क्लीवेज बना रहता है, हाँ, मतलब वहाँ चाहे वो उसकी बात तो नहीं कर रहे, नहीं। वो टुपुर टुपुर चलते हैं और कपड़ा अंदर घुसता ऐसा रहता ऐसा है। ऐसा ऐसा ऐसा, तो चाहे वो बुरी हो चाहे वो कैसी भी हो, मतलब वो बम हिलना चाहिए। लड़की मायने नहीं रखती है कि खूबसूरत दिखती है, भाभी है, क्या है, कि वो मायने नहीं रखता है। हाँ, मतलब आप भीड़ में निकल जाते हो और ऐसी औरतों को, लड़कियों को ढूंढते हो जिनके बम हिलते हो। नहीं, ढूंढने की बात करूं मैडम, तो देखो मुझे मान लो, मैं ना, मेरे को लड़कियों के बारे में इतना एक्सपीरियंस हो गया है Knowledge हो गई है। ना, इतना नॉलेज होगा, मैं बोल दूंगा ये लड़की मुझे देगी, अच्छा और वो देगी, ऑब्वियसली देगी। हाँ, हाँ। अच्छा, ये जो आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात कही, बहुत नॉलेजेबल बात है। मैंने भी देखा है, मतलब बहुत सारी औरतें जैसे फ्रूट खरीद रही हैं, भाभियां टाइप खड़ी हैं, भाजी ले रही हैं, उनकी बम की लाइन में उनका कुर्ता और धोती घुस जाती है, तो क्या उन्हें महसूस नहीं हो रहा है? भाई देखो, हमारे बम में कुछ थोड़ा सा भी लग जाए तो महसूस होता है कि भाई ये कपड़ा टच हो रहा है, तो वो तो घुसा के खड़ी रहती हैं सरेआम, ऐसा क्यों? मैं ट्रेन में जब भी बैठता हूँ ना, तो अगर कोई आगे कोई भाभी आ जाएगी ना, हाँ। तो उनका मेरा कुतुबुना टच भी हो जाएगा ना, तो वो कुछ बोलती ही नहीं है, वो बल्कि अभी दर्शकों को दिखाओ क्या उठा के ऐसे ऐसे, वो भी ऐसे ऐसे करती है ऐसे। मैं बोला कि ये क्या, ये कहाँ फंसा रही है, फिर मुझे लगा कि इसको मजा आ रही है, तो मैं भी उसको मजा देता हूँ मैं। अच्छा, आप जैसे है ना, रोजमर्रा की है ना लाइफ की जर्नी हो गई है, इंसान हाँ। ट्रेनों में कूदता है, इधर कूदता है उधर। ट्रेन में कभी भीड़ भाड़ में आपका किसी ने सामान दबाया है या सहलाया है? बहुत से लोगों ने, बहुत, ये तो ट्रेन का तो मैडम आपको तो पता ही है। मतलब आपको पता रहता है कि किसका हाथ है, वो कौन सा हाथ है इस भीड़ में? इस भीड़ में तो बात करूँ तो मुझे पता लग ही जाता है कि हाँ। कौन ठरकी है। हाँ, तो आप क्या करते हो, अपना सहलवाते हो और क्या बेटा सहलाओ? उस टाइम तो मुझे मन कर रहा था कि ये सारे लोग हट जाए, गायब हो जाए, हाँ, और उसकी मैं ले लूं। अब वो सहला कौन रहा है, भले ही वो आदमी सहला रहा हो। मैडम जी एक बात बोलूं मैं, ये सहलाने की आप जो बात बोल रहे हो ना, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लेडीज जो होती है ना, कि खड़े रह, और बैठने की तो बात जाने दो, खड़े रहते तब की बात है। अगर कोई आगे पीछे लेडीज होती है ना, तो उनको टच होगा ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये इनके ब्रेस्ट के ऊपर मेरा हाथ भी अगर ऐसे लग गया ना, तो कुछ लेडीज जो संस्कारी, जो घर परिवार वाली है, जो अच्छी है, पहली बात तो घर परिवार वाली बहू या लड़कियां इतनी भीड़ में आएगी नहीं, आएंगी नहीं ना, और वो तो जेंट्स डब्बा रहता है ना, तो वहां पे तो ऑब्वियसली गणुआ ही लोग रहेंगे, तो बस वही आए, मतलब गणुए लोग मिलते हैं तुमको। मैंने हर का मारा, हर किसी का मारा है मैंने। हाँ, मैं गणुआ को भी नहीं छोड़ा है मैंने। हाँ, मतलब आपको मेल और फीमेल दोनों पसंद है? नहीं, मैं मेल फीमेल की, हाँ, मेल को भी लेगा। अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मेरी ले लो, तो मैं ले लेता हूँ उनकी। हाँ, मजा आता है। नहीं, मैं लेकिन वो वहां जगह नहीं डालता हूँ जहाँ पे लोग, वो यहाँ नहीं डालता हूँ मैं। मैं सिर्फ उनको ऊपर से खुश कर देते हैं। उनको मैं अपनी स्ट्रॉ देता हूँ, वो चूस लेते हैं। मतलब अपना केला खिलाते हो? हाँ, मैं उनको मेरा केला खिलाता हूँ, उनको मजा आता है, चूस के खाओ, है ना। और बाकी का एक जगह पे मैडम, आपको एक केले पे हुए बात मुझे याद है। एक कंपनी में, एक ऑफिस में काम किया था मैंने, ऑफिस में एक जगह पे काम किया था। बॉस की भी ले ली क्या? अरे सुनो तो सही, एक तो मुझे है ना, करीब 3 महीने के बाद पता चला कि बॉस मेरे गे है। और वो बॉस ऐसे थे ना कि जब भी मुझे पता लग गया ना, और उनको भी पता लग गया कि इसको ये मेरी मारने को रेडी हो जाएगा। मैडम जी, वो बॉस ने मुझे ऑफिस में बुलाया, बोला कि तुझे कैसा पसंद है। तो मैं उसको बोला कि मुझे अगर, मैं तो खाली मजाक में बोल रहा था कि मुझे अगर कोई साड़ी वाड़ी पहन के आएगा मेरे सामने, लड़का या लड़की हो। लिटरली मैडम, बॉस ने साड़ी पहन ली, दूसरे दिन उन्होंने साड़ी लेके आ गया। तो आपकी फैंटेसी आपने क्या दिखाई? और वो है ना, जब भी मैं बॉस को जब हायर करने जाता हूँ ना, अंदर ऑफिस में दरवाजा खोला और अंदर गए तो साड़ी पहन के बैठा था। हाँ, आपके इंतजार में। मेरे इंतजार में क्या मुझे मैं गया तो बॉस की मैंने ले ली। अच्छा। और बॉस को साड़ी में जब ले रहा था ना, तो मुझे कुछ अलग ही मजा आ गया, मतलब है ना। लेकिन अच्छा,
आगे में ज्यादा मजे हैं या पिछवाड़े में मजे हैं, ये बता दो हमारे दर्शकों को। देखो मेरा तो काम है लोगों को खुश करना। हाँ, सबसे ज्यादा मजा आपको आगे आता है या पीछे आता है? मेरे को अगर मजे की बात करूँ तो मुझे उनके जो ये वाला भाग होता है ये क्या चूसने वाला, ये एक बार और करके दिखाऊं। ये वाला ये वाला जो चूसने वाला होता है ना। और मेरा आप लोग ये मेरे आपके दर्शकों को शायद अगर मेरा कोई वीडियो देखता है तो पता होगा, मैं ज्यादातर लोगों को है ना ये वाला भाग ज्यादा इंटीमेट में ये वाला चीज करता हूँ मैं। और आपकी फेवरेट पोजीशन क्या है? कैसी कैसी पोजीशन में आप करते हो, लेते हो? मुझे तो एक्चुअली में पोजीशन का नाम क्या होता है कुछ, अब ये कौन सा मिशनरी को क्या बोलते हैं उसको, मिशनरी ये लोग देसी स्टाइल है जो सीधा। हाँ देसी स्टाइल। अब मुझे तो मैं मेरे मन की खुशी के लिए करता हूँ, वो लोग बोलता कि इसका ये स्टाइल है, डॉगी स्टाइल है, ये स्टाइल है। हाँ, तो आप क्यों कौन सा स्टाइल पसंद? मुझे हाँ, वही मिशनरी देसी वाला। आपको भी पसंद है वो? हाँ, हाँ। और वो इधर टांग उधर टांग वो सब नहीं? मैं आपको दर्शकों को अभी खड़ा हो जाएगा, आपके दर्शकों ऐसी बात बोलूंगा मैं है ना ऐसे लड़की को है ना, जब भी लड़की रहती है ना तो लड़की को जब एकदम में कस के पकड़ता हूँ ना और जब लेता हूँ ना तब मुझे ज्यादा मजा आता है। अच्छा, शुद्ध देसी स्टाइल। और मेरे पास में जितनी भी लड़की आई है ना, आज भी उनके कांटेक्ट नंबर है, वो मुझे बोलती है कि आ जाओ, उनके बॉयफ्रेंड रहने के बावजूद भी खुश करने के लिए, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड है ना नीचे वाला जो लिकिंग जो करते हैं ना, हर कोई नहीं कर पाता है लिकिंग। आप कर लेते हो? मैं पूरा घुस जाऊंगा उसके अंदर। बोला तो आपकी चालू कर दूं मैं। नहीं, मैं होस्ट हूँ, होस्ट की इज्जत करना सीखो। ये गेस्ट बहुत खतरनाक है। सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ये गेस्ट बहुत खतरनाक आया है आज हमारे स्टूडियो में। कोई नहीं उससे क्या, मैं तो अपनी एक एंटरटेनमेंट के लिए है। लेकिन मैं आप बताऊं मैडम जी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है ना कि भाभियां भी ऐसी होती है, मुझे स्पेशल लिकिंग के लिए बुलाती है, सिर्फ चटवाने के लिए। और कितने घंटे तक आप चाट सकते हो? क्या स्टेमिना है चाटने की? स्टेमिना मैडम जी, मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग की बात कर, मेरे को अगर मान लो कि आपने एक कॉफी अभी रखी है और मेरी कॉफी है और मैं वहां गया हूँ मैं, और मैं वहां वापिस आऊँ ना तो मुझे तुरंत डाउट लग जाए कि मेरे को मेरी कॉफी किसी ने हाथ लगाया है, किसी ने झूठा किया है। मैं उसको हाथ में इतना क्लीन रहता था पहले, लेकिन जब से मुझे इंडस्ट्री में मैं आया हूँ और ये जब भी लिकिंग चाटना चालू किया जब से मैंने मतलब आप पूरी तरीके से चटोले बन चुके हो। चटोले मैं इतना इसी बात पे ये लोग कॉफी, हमारे टीम बहुत अच्छी कॉफी बनाई। चलो कॉफी पीते हैं, आप बताओ कितना चाटते हो? तो मैं आपको बता रहा हूँ मैडम जी, अब बहुत इसमें कड़क हो गया मैडम जी। नहीं, कड़क कॉफी ही पीना चाहिए। मैं कड़क कॉफी नहीं पीता, लेकिन मैडम मैं थोड़ा सा शक्कर हो रहा था तो अच्छा रहता। तो मैडम मैं बता रहा हूँ कि मुझे चाटना, जो बोलते हैं चाटना, इतना खुद को पसंद आ गया है। और सामने भी चाटते हैं ना तभी तो लोगों का मन होता है ना। लड़कियों को ना लड़का चाटता है ना तभी वो लड़की पूरी तूफान में आ जाती है। और लड़की का तूफान में आना यानी कि लड़का समझ लो कि 2-3 बार उसका काम होगा, ये स्पर्म आउट 2-3 बार होना, तब जाके लड़की। और मुझे तो ऐसी लड़कियां मिली है ना कि वो अब भी किया 5 मिनट नहीं हुआ, मैं अभी धोने जा रहा हूँ ना आ जाओ फिर से रेडी। क्या बोलूं मैं, ऐसी खतरनाक लड़कियां है। फिर और ये लेकिन ये कब से चालू हुआ पता है आपको? ये सेक्स वगैरह देखना दुखना, ये जब से मोबाइल का चालू हुआ ना तब से लोगों का सेक्स लोगों का बढ़ गया, इंटीमेशन बहुत ज्यादा वो हो गया है। इंटीमेट मोबाइल की वजह से ही सेक्स मैं 16 साल का था ना, लड़की का अट्रैक्शन मुझे पता नहीं था कि आपने फर्स्ट वर्जिनैलिटी जो आपकी थी वो कहाँ टूटी? तो इसकी बात करूं मैडम तो मैंने मेरी वर्जिनैलिटी मुठ मार के तोड़ी है। Oh my God, lost. Everything is lost in hand. हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार हुआ ये था कि मैं बस में जा रहा था। हमारा मैं बता ना गाँव तो बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। तो वो गांव से कोई दूसरे गांव में मैं जा रहा था, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो आगे एक आ गई लड़की, तो ऐसे पीछे फंस गया था मैं एकदम। और मैं आपको बोला ना कि कपड़े, तो लड़की ने, और मुझे कॉटन कपड़े बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा।
अगर कोई लड़की ने कॉटन कपड़े पहन दिए एकदम सॉफ्ट वाले, कॉटन कपड़े मतलब सलवार कमीज, क्या मतलब साड़ी, क्या पसंद है? सलवार कमीज की अगर बात करूं मैं मैडम जी, तो अगर वो आजकल वो है ना, वो अम्ब्रेला टाइप, और वो कॉटन का रहेगा ना, तो उसमें जब पीछे दरार दिखती है, तो वो बस में मैं जा रहा था, लड़की की दरार दिख रही थी और मेरा ठस गया पीछे, तभी मेरा मैडम जी क्या बोलूं मैं, दिमाग खराब हो गया आपका बस। एकदम मैं बोला कि ये कहीं बाहर ना आ जाए, ये कहीं बाहर ना आ जाए। फिर तब से मैडम जी मैं इस चीजों में मेरा इंटरेस्ट होना चालू हुआ। फिर वो चीज को मैंने दिमाग में बिठा के रखा और वो बड़ा बाहर निकल दी बाथरूम में जाके। तो फिर वहां से धीरे धीरे करते करते मुझे लगा कि यार भाई तू यही चीज में इन्वॉल्व होते गया। बाकी तो मैं सिंगर पिंगर तो सब मेरा बीच बीच में होता रहा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं एकदम सही पोजीशन पे आ गया हूँ मैं। अब ये मेरा एंड है, अब यहाँ से मैं कोई जगह जाना नहीं चाहता हूँ मैं। मतलब आपको ये जो बोल्ड इंडस्ट्री में आप जो रह रहे हो, जो काम कर रहे हो, ये सेटिस्फेक्शन दे रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली दे रहा है। मैं तो बहुत, अभी मैं इतनी खुश हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना खुश हूँ मैं, इतना एक्साइटेड हो जाऊंगा मैं माइक, अभी मैं इतना अपना खुशी बयां करने जाऊंगा ना मैडम जी, तो पूरा सेट हिल जाएगा आपका, इतना खुश हूँ मैं। मतलब कोई ऐसा महसूस नहीं होता यार कहाँ फंस गया? नहीं कभी कोई उसको वो गिल्ट वाला मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है, गिल्ट बिल्कुल नहीं फील हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। आप हमें ये बताइए कि मतलब जब आपका ना ये फर्स्ट शूट था, तो आपको क्या महसूस हुआ था और आपने कैसे सीन दिए सेट पे? ऑन सेट मतलब ऐसे सीन शूट करने के लिए और क्या क्या तैयारियां होती हैं और क्या क्या यूज होता है चीजें? मैं तैयारी पे तो मैं अपना जो ड्राई फ्रूट वगैरह होता है वो सब तो वो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ मैं। अच्छा। मैं दिन भर में आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं कम से कम 300-400 ग्राम ड्राई फ्रूट खा जाता हूँ मैं दिन भर में। और मैं कॉफी, अगर मान लो कि अगर कोई सीन होना है 15 मिनट बाकी है, मतलब 15 मिनट पहले मैं कॉफी और गोली वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाता। अगर लोगों को मन में ऐसा डाउट लग रहा है कि मैं गोली खाता हूँ, तो मैं गोली बिल्कुल नहीं खाता। हमने सुना है आपकी एक रिपोर्टिंग हमने की है। हाँ जी। कि आपने कितने अनकट किए हैं, कहाँ मुंह मारा है, कहाँ आपने क्या क्या किया है, हमने सारी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम पहले उससे सवाल करने के लिए हमारा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो हमने आपके बारे में ये पता किया कि आप एक सेट पे गए, तेल की बहुत सारी बोतल पे उलाड़ी गई, खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सामान तैयार ही नहीं हो रहा था। ऐसा फेसिंग हुआ है किसी सेट पे? मैं नाम ले सकता हूँ आर्टिस्ट का? हाँ देखिए, एक बार मैं और वो ओटीटी का नाम ले सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आपके साथ ऐसा हुआ है? आपके ऊपर सब हंस रहे थे। वॉटेक्स वीआईपी के जो प्रोड्यूसर हमारे जो थे, डायरेक्टर जो थे, तो वो बोले कि इनके साथ में तुम्हारा सीन करना है। मैडम जी लिटरली मैंने वो बॉटल होती थी, पूरी बॉटल मेरे अंदर खाली कर दी, उसके अंदर खाली कर दी। मुझे लगा चिकनाहट की वजह से इरेक्शन बन पाएगा। वो लड़की के जहाँ होता उसके अंदर पूरा आधा बोतल चला गया। मैं इतना तेल इस्तेमाल कर दिया होगा। तो मैडम जी ये चीज फिर भी हुआ नहीं कहाँ से होगा? नहीं होगा। बट क्यों नहीं हुआ? आपने बोला आप किंग हो, अनकट किंग हो। तो मैं बता रहा हूँ मैडम जी, मैं वो अभी आर्टिस्ट का नाम तो नहीं लिया ना अभी तक। मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसको हट हो जाएगा ना। मैं बता रहा हूँ कि कुछ आर्टिस्ट का कहना ये है कि हमने सारी कोशिशें कर ली, वो फेल हो गया। हाँ अब वो तो है, उन्हें मेहनत बहुत किया था मैडम जी, वो उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। चलो मैं उनका नाम ही बता देता हूँ, बिंदु जी नाम है उनका। बिंदु भाभी है। तो आपका बहुत रगड़ा, बहुत मला, अब आपका नहीं हुआ तो बिंदु जी क्या करें? देखो मैं बिंदु जी की बात करूँ तो मैंने बहुत सी बिंदु जी जैसी भाभीियों को मैंने बहुत सारी भाभीियों को पेल दिया है। तो बहुत सारी भाभीियों को पेल दिया है, तो बिंदु को क्यों नहीं पेल पाए? तो बिंदु जी मेरे लिए नई नहीं थी ना। उनके जैसी बहुत सारी को पेल दिया, तो उनके जैसी को मैंने पेल दिया, तो फिर से वो दोबारा रिपीट होगा तो कहाँ से कुछ होगा? नहीं होगा। तो उसी की वजह से नहीं हो रहा था। और अभी भी मतलब तुमने प्रोडक्शन का तेल का ये बिल बढ़ाया? हाँ वो तो हो ही गया था। वो तो मैडम जी पूरा, और वो दिन मैं नहीं भूलूंगा। वो दिन मैं बहुत पागल हो गया था कि मुझे तो लग रहा कि मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता था कि मुझे लगा कि अब मैं खत्म हूँ, मतलब खत्म, सामान टूट गया मेरा काम खत्म हो गया है। ऐसा क्या कर दिया था सामने वाले ने आपके साथ? बस वही चीज दोबारा रिपीट हो गई, और दोबारा रिपीट हो। बिंदु भाभी मेरे पास में दोबारा मतलब आ गई, तो मुझे लगा कि यार
कुछ तो हो गया था मुझे मैडम जी, वो चीज एक्चुअली में वो याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ कोई, या फिर मैंने भांग खा ली थी ज्यादा खा ली, या कुछ तो मैडम जी हो गया था। तो वो हो ही नहीं रहा था। हाँ, और आपको पता है मैडम जी कि जब भी हम स्विमिंग पूल में जब भी जाते हैं ना, हाँ, स्विमिंग पूल में आप 1 घंटा रहो हाँ, और फिर बाहर आओ, हाँ, वो छोरा बन जाएगा। कोई लड़का अगर खड़ा करके दिखाएगा ना, हाँ, लेकिन लड़की अगर एकदम खूबसूरत रहेगी ना, वो एकदम नया पेटी पैक माल तब खड़ा हो जाएगा। ओह माय गॉड। लेकिन अगर वही दोबारा लड़की रहेगी तो नहीं हो पाएगा। हाँ, मतलब आपको वन टाइम में ही चाहिए, सेकंड टाइम कभी नहीं लोगे? नहीं, मैं जब मेरी आज तक की बात करूँ ना, तो मैं कोई भी लड़की की 25 से 30 बार सिन किया हो, उससे बाद में हाँ। 31 बार मैं सिन नहीं करता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरा मर जाता है ये। हाँ, तो सबसे ज्यादा मजा आपकी को आर्टिस्ट कौन सी थी जो आपकी फेवरेट थी? उनका नाम बताएं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबसे ज्यादा अगर बात करूँ तो वो भी आपको हंसी आएगी बोलूंगा तो मैं। बोलिए। बिंदु ही थी वो भी। मतलब मजा आया, सबसे ज्यादा मजा आया, और फिर बाद में बिंदु बासी हो गई, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा हुआ। मैं अगर मजा लिया ना, सबसे पहले तो बिंदु का ही मैंने मजा लिया है। बिंदु जी, अगर ये पॉडकास्ट सुन रही हो तो लव यू सो मच, मैं तुझे सच में प्यार करता हूँ, लव यू यार। बिंदु बहुत मारेगी। हाँ यार, बिंदु इसलिए तुमने लव यू बोल दिया लास्ट में। बिंदु बहुत अच्छा काम करती है। बिंदु का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बिंदु की मैं वैसे भी रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। और आपने बोला अभी कि लड़की कौन सी पसंद है आपको, और सबसे ज्यादा आपके फेवरेट पॉर्न स्टार कौन कौन है? इंडियन पॉर्न स्टार अनकट वाले। अभी प्रतिभा दिव्या नाम की एक लड़की है। नाम की एक लड़की है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड ही है वो। अरे वाह, क्या बात है, वो फेवरेट है। और कौन फेवरेट है? और एक तो फिर अपना फेवरेट की तेजस्विनी है। तेजस्विनी है। फिर श्रीमोई है। श्रीमोई के साथ में मैंने अच्छा काम किया है। फिर सुदीपा के साथ भी मेरा अच्छा हो जाता है इलेक्शन। फिर है साबुनी करके भी एक लड़की है, आपने शायद नाम साबुनी का नाम सुना है? साबुनी खातून। हाँ, साबुनी का भी है। फिर अभी तो कुछ, अभी मैं लड़कों में कौन आपका फेवरेट है? लड़कों में हाँ, लड़कों में तो मैं ऑन कैमरा शूट तो कभी नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में लड़कों के साथ में शूट कभी नहीं करूंगा। लड़कों का होमो शूट किया है क्या? नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन अगर किसी को अगर चूल मची पड़ी है, सॉरी, मैंने अगर आपके पॉडकास्ट में वर्ड इस्तेमाल कर दिया, बोला नहीं चाहिए। तो अगर किसी को अगर ज्यादा चूल मची पड़ी है तो मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, फाड़ दूंगा मैं। हाँ, ठीक। और मैं करता भी हूँ। अगर मुझे लोग पैसे से लड़के बुलाते हैं, मतलब है वो मैडम जी, कोई लड़के मुझे फोन करते हैं, 25,000 दूंगा एक रात के लिए, हमारे पास में आ जा। पहले तो मुझे यार शॉक हो गया कि यार ये लड़का मुझे क्यों एक रात के लिए बुला रहा है। फिर जब मैं गया ना, तो उसने पूरा रात भर मेरा चूसा है खाली। चूस के पूरे छिलके उतार दिए। हाँ, और चूस के बाद में मैं ऊपर, वो बोला कि मेरे पिछवाड़े में डालो। हाँ, मैं बोला कि यार तेरे पिछवाड़े में मैं डालू यार, मैं सब काम करूंगा यार। तो चुसवाया क्यों तुमने? नहीं तो भाई, अरे वो तो यार उसका मुंह में लेना। हाँ। फिर मैडम जी, जब भी चूसना वो डालने की बात करूँ ना, वो बंदा सब कुछ सामान लेके रेडी बैठा था। अपनी किट जो थी ना, हाँ, वो मरवाने वाली किट। उस किट का नाम है मरवाने वाली किट। हाँ। तो किट में से बंदे ने लिटरली मैडम, उसमें से वो निकाला क्रीम। हाँ। अपने पिछवाड़े में लगाया। मैं बोला कि ये भाई कौन सी क्रीम है? तो बोले कि दर्द निवारक दर्द निवारक क्रीम है ये। ओह माय गॉड। बोला कि यार दर्द निवारक क्रीम भी इस्तेमाल करता है तू? और मैं जब भी उसके पीछे मैडम जी मिनट, और मुझे लगा कि यार क्या यार पीछे डाल लो, गंद बंदन नीचे गंद रहती है। लेकिन वो बंदा हाइजीनिक था पूरा। आपको पता है मैडम, घे लोग होते हैं ना, घे लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं पिछवाड़े। आप पूरा इतना हाथ भी डाल दोगे ना उनके पिछवाड़े में, तो भी वो जो बोलता है ना, उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो जो टट्टी जो रहती है ना, क्या टट्टी बोल रहा है? ये पॉडकास्ट चल रही है, ये गांव की देसी पॉडकास्ट नहीं है। देसी पॉडकास्ट नहीं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये अगर मैं आपको दर्शकों को अगर पोटी बोलो, हाँ, वो वही पोटी तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एकदम बिंदास हूँ, मैं एकदम बिंदास बोलता हूँ मैं। तो मैडम जी, कई लोगों के अंदर ऐसी चीजें होती है। मतलब उनकी टट्टी निकाल दी है तुमने? नहीं, टट्टी निकाल नहीं दी थी मैडम,
मैं अंदर गया, मेरा ये सामान अंदर जब मेरा कुतुब मीनार जब उनके पिछवाड़े में गया तो मुझे लगा कि यार मेरा तो पीला होके बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑन सेट ऐसा कभी देखा है आपने कि मतलब आपने किया है, मतलब ऑन सेट अनकट में? मैंने लड़कों को किया है, ऑन सेट नहीं किया है। बाहर किया है। कलकत्ता में आपने एनएल किया है ना? कलकत्ता में एनएल मैं लड़कों का नहीं किया मैडम। लड़कियों का किया है? लड़कियों का मैं कभी आज तक मैडम ऑन शूट में नहीं किया है। और अगर लड़की का मैं करता भी हूँ ना तो लड़की को मैं पहले एडवांस में बोल के देता हूँ 24 घंटे पहले, खाना नहीं कुछ भी, वरना तेरा पानी निकल जाएगा, बहन चोद इतनी गाड़ मारता नहीं मेरे। आपके मुंह पे किसी ने पादा है ऑन सेट? मतलब सीन चल रहा है, ले भपक छोड़ दिया? बहुत से लोगों ने। फिर आपका मूड खराब हो जाता है, कैसा हो जाता है? मैं तो इस ये रंग में मैं घुल मिल गया हूँ मैं तो, अब वो चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मतलब कोई पादे या टट्टी करे वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं इसमें नहा ही लिया पूरा नहा मजा आता है। आप जैसे कि कुछ अनहाइजेनिक भी आर्टिस्ट आ जाती हैं, तो आपने कभी कॉटन या कुछ लेके उनका साफ किया है कभी कि भाई गंदा है, लाओ मैं करके फिर करूंगा? हाँ, ये आपने बहुत एकदम इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछ दिया मेरे सामने। तो मैंने कई लड़कियों को है ना सामने से बोल देता हूँ, सीन पहले से मैं वो लड़की को बोलता हूँ कि चलो इधर आओ, वो बोले कहाँ लेके जा रहे हो, आओ चलो बाथरूम में आओ। मैं बोला प्लीज आप बुरा ना मानो तो उतार सकते हो, क्या हुआ दिखाओ जरा मुझे। मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि वो लोग हाइजीन है ना पूरा। मैं बोल जाओ, अब मैं तुम्हारे साथ 10 दिन से एकदम फाड़ डालूंगा पूरा तुमको मैं। तो प्रोड्यूसर बोलता है कि हाँ ये सही है, और होना भी चाहिए मैडम। तो आप करते क्या हो वहाँ, मुंह डाल के सूंघते हो कि सही है माल या खराब है या क्या है, मतलब एक परख कैसे करते हो? आपने एक बीमारी का नाम सुना? बीमारी नहीं, लिकोरिया नाम है, लिकोरिया लड़कियों को लिकोरिया होता है। तो मैं वो चेक करता हूँ कि वो लिकोरिया नाम का एक जो होता है ना व्हाइट पानी डिस्चार्ज होता है लड़की का, तो मैं चेक करता हूँ कि ये लड़की का होता है। अगर नहीं हो, ये लोग दर्शकों को मैं एकदम ओपनली बताना चाहता हूँ मैं, ताकि उनको अगर आना भी है इस इंडस्ट्री में, मैं उनके कोई इसमें गलत नहीं है, पैसा मिलता है इसमें भाई। अगर तुमको आना है पैसा मिलेगा, बिंदास आओ। लेकिन अगर देखना है तो देखो, देखना है तो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ भाई, तुमको चाटना पड़ेगा कि चट्टा पड़ेगा अगर आना है तो तुमको, ये बात तुम याद रखो दर्शकों। ये सही है, सब कुछ करना पड़ेगा। नहीं, छल्ला चाटना पड़ेगा ऐसा बोलो। हाँ सॉरी, वो तुम्हारा वो भी छल्ला भी चाटना पड़ेगा, गोल छल्ला। हाँ, वो पहाड़ों के बीच में जो होता है ना, वो भी चाटना पड़ेगा। तो मैडम जी ये चीजें है, आपको मैंने एकदम बिंदास बता दिया है। ऐसा कोई बताया होगा नहीं बताया होगा पता नहीं है, कि मैं तो बिंदास आपको बता दिया कि ऐसी चीजें हैं। और मैं मेरी उसके बाद में मेरी, अगर ये तो दूसरों की बात हो गई, अब पूछो कि तुम कैसे हाइजीनिक रहते हो, तुम कैसे हाइजीनिक रहते हो, तो वो मैं बता रहा हूँ ना आपको। अब उसके ऊपर ही आता हूँ मैं उसके ऊपर ही आता हूँ मैडम जी। मैं अपने आप को, जैसे कि अगर कोई लड़की के साथ में मैंने सीन किया है, मैं अपने आप को तुरंत जाके नहा लूंगा। वी वॉश नाम का एक बॉटल आता है, वो पूरा अपने बॉडी को मैं आती है 165 पता नहीं प्राइस, उसके तो वो पूरा खाली कर देता हूँ मैं। 10 सीन रहेगा ना तो मैं पूरी एक बॉटल खाली कर देता हूँ मैं। और किसी की बात करूँ तो मैं वो एक मंजन आता है रेड वाला, वो रेड वाला मंजन से पूरा साफ कर दूंगा। और नीचे एकदम पूरा क्लीन रहूंगा, और जैसे घर जाऊंगा तुरंत HIV का रिपोर्ट कराऊंगा मैं। अच्छा, हाँ, मैंने ये इससे मुझे बताया, ये जैसे आप सबके सामने डाला पाला लाला सब हो रहा है, ठीक है, किसी को बीमारी लग गई, HIV हो गया कुछ है, तो इसके प्रोटेक्शन किस तरह से है इसका? देखो, मैं प्रोटेक्शन की बात करूँ तो मैडम जी, कोई लड़की बोलेगी थोड़ी कि मुझे HIV हो गया है, उसको तो पैसे से मतलब होता है ना। तो मैं जानता हूँ ना कि कुछ लोगों को आंखों में पीलापन होता है, लड़कियों के ये सब सिम्टम्स होते हैं HIV के, और कुछ लड़कियों के नाखून भी पता लग जाते हैं। तो मतलब आप नाखून में बैठ के सब चेक करते हो? मैं अपने, मुझे चिंता रहना भाई, मुझे आगे फाड़ दी लोगों की। खुद ही डॉक्टर बन जाते हो? मैं खुद ही उस टाइम डॉक्टर बन जाता हूँ मैं। और मैं देखता हूँ मैडम जी कि हाँ, ये लड़की एकदम पूरी तरह से हाइजीन है, HIV फ्री है। और तब और प्रोटेक्शन तो मैडम, बिना प्रोटेक्शन, अगर प्रोटेक्शन करने जाएंगे तो फिर अपने दर्शकों को मजा ही नहीं आएगा। मैंने सुना है कलकत्ता इंडस्ट्री में बहुत आपने काम किया है, कलकत्ता की पॉर्न इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे हमें ये बताइए कि वहाँ के लोग आपको कॉन्डोम यूज करने देते हैं या नहीं?
कोलकाता में बात करूँ ना तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है और रहता है, अभी भी है। वहाँ के आर्टिस्ट हाइजीनिक हैं? वहाँ के आर्टिस्ट में हमने सुना है नहीं है। नहीं है। अगर आपने सुना है नहीं है तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोलकाता में जितने भी आर्टिस्ट है ना, सब एकदम अपना बहुत, बल्कि हम लोग कुछ कम लेके जाते हैं, वो लोग पूरा 10 सीन रहता है ना, तो पूरा ये आपका कमरा चाहिए 2 लोगों के लिए, इतना सारा वो सामान लेके आते हैं, कॉस्ट्यूम वगैरह और अपना जो हाइजीन वाला क्रीम वगैरह, एक मतलब नहीं, एक अलग से पेटी पे बॉक्स होता है क्रीमों का उनका, तो वो लोग हाइजीन अच्छे से रहते हैं। और वहीं कोलकाता से ही मैंने सीखा है हाइजीन रहना, और खास करके सुदीपा से। सुदीपा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि करण ये सफाई करो, ये सफाई करो, वो सफाई करो, और अच्छे से रहो, क्योंकि वो पुरानी है ना आर्टिस्ट। तो उसने मुझे सिखाया, करण अगर तुम ऐसे करोगे ना तो तुम बीमार हो जाओगे जल्दी। और उसका हस्बैंड जो अंतिम है, उसने भी मुझे बहुत बार सिखाया है। तो बस कोई बोलता है तो उस चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोलकाता वाले को एड्स हो गया है, कुछ किस लोगों को तो जाना नहीं है जाना है, तो फिर मेरे पुराने लोग हैं ना, उनसे मैंने सलाह लिया। कल्पेश उर्फ करण, हाँ जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि अब आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में है या नहीं है, या फिर वो आपके बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए, जब भी मेरा भाई का नाम है मैडम जी, मैं नाम लिख सकता हूँ ना? हाँ, मेरे भाई yes, of course. तो मेरा भाई का नाम है नितिन। तो मेरे भाई नितिन को हमेशा मुझसे नफरत रही है, लेकिन मैं उससे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने मुझे नफरत किया, और उसी की नफरत की वजह से मैं आज बाहर हूँ। मैं और बाहर हूँ तो आज इंडस्ट्री में आया हूँ मैं, और कुछ पैसे कमा रहा हूँ। अगर वो मुझे प्यार करता ना तो मैं घर पे ही रहता और जॉब करता, खाना खाता पीता और वही करता। तो मैं उसको सैल्यूट करता हूँ कि थैंक यू सो मच तेरी नफरत के लिए। और बाकी परिवार वालों की भी बात करूँ तो परिवार वाले तो अब ये काम के लिए कौन से कोई लोगों की देखो, मुंबई में कोई नहीं बोलता है। मुंबई में आजू बाजू वाले जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो लोग बोला हाँ तू अच्छा पॉइंट स्टार है, अरे यार तू बहुत अच्छा काम करता है। अब परिवार वालों के अंदर बोले कि तू लोगों की चाटता है, ये करता है, वो करता है, छी तू कैसा काम करता है, तू पंडित है। मैं आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ, मैं पंडित हूँ मैं। अच्छा ये देखिए, हाँ, मतलब ये चुटैया रख के आप पॉर्न स्टार बने हो? हाँ मैडम जी मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक दूसरा भी बात बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि दर्शकों, ये मेरा शरीर काम कर रहा है, लेकिन मेरी जो आत्मा है ना, वो हमेशा प्रभु के ढूंढने में लगी हुई है। मैं भगवान में बहुत आस्था रखता हूँ। मैं पूजा पाठ वगैरह बहुत करता हूँ मैं, और मेरा ये विषय अलग है। ये मेरा शरीर और पैसा, मैं इससे काम करता हूँ तो मेरा घर चलता है, और कुछ लोगों को मैं हेल्प भी करता हूँ। पहले मेरे पास में खुद के लिए कुछ नहीं था, आज मुझे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं यार 10,000 की जरूर है, 5,000 की जरूर है, मैं तुरंत उनको दे देता हूँ मैं। मतलब आप एक अच्छा दिल भी रखते हैं। हाँ, भगवान की ही गिफ्ट है कि मुझे काम दे दिया है, और लोगों की हेल्प हो रही है ये काम की वजह से। अब मेरा सवाल ये है कि पॉर्न स्टार और प्ले बॉय का जो टैग आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जो लग गया है, उससे आप कितने खुश हैं? मैं तो इतना खुश हूँ कि बहुत ज्यादा खुश हूँ मैडम। कोई वो खुशी की बयां कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें मैडम जी पैसा भी मिलते हैं और नाम तो मिलने ही वाला है। और जरूरी ये नहीं कि इसी इंडस्ट्री में ही पैसे मिलते हैं। अब नाम हो गया तो ही पैसा है, नाम ही एक पैसा है। क्योंकि तुम्हारे पास में अगर नाम है तो वही चीज को लेके इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टाग्राम है, तो मैं अपना नाम से कल्पेश पॉन चार्ट से बनाया हूँ, तो मैं उसी से ही पैसा कमा लेता हूँ मैं। अभी आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब भी चालू करने वाला हूँ अपना, तो यूट्यूब से उसमें कोई ऐसे एडल्ट कंटेंट नहीं डालूंगा, मैं अपने व्लॉग वगैरह डालूंगा। तो मैं उसी से ही, मुझे लगता है कि नाम की वजह से लोग देखेंगे कि यार चलो यार कल्पेश पॉन स्टार यूट्यूब खोला है, चलो क्या उसमें नया करने वाला है वो, चलो देखते हैं, तो शायद उसमें ही मैं कुछ पैसा कमा लूंगा। और कई लोग मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कि ये पॉर्न इंडस्ट्री में आया, वीडियो में आया, तब लोगों के सामने लोगों को लगा ये लड़का है, पॉर्न हीरो है, चलो इसको बुलाओ अपने को खुश करने के लिए, तो वो लोग पैसा देते हैं मुझे उस चीज के लिए। कल्पेश जी, आपको पहचान किस ऐप से मिली? आपको किस ऐप ने ऐसा ब्रेक दिया कि लोग आपको जानने लगे? मैं अगर मेरे भगवान बोलूं, मैं सब कुछ बोलूं तो है, मैं अभी वो उनको याद करूंगा ना तो मुझे रोना भी आ जाएगा मैडम जी। वो ये हमारे जो शान सर जी है हॉटेक्स VIP वाले,
उन्होंने मुझे मेरा ऐसा पोस्टर वगैरह बनाया इतना अच्छा खासा, और मैं मतलब उन्होंने स्क्रिप्ट मैं देखो वीडियो बनाना और एक परफॉर्मेंस एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाना। देखो एक्स हमस्टर तो मैं वीडियो बनाता हूँ वहां पे मैडम जी, तो वो एकदम नॉर्मल होता है। हॉटेक्स वीआईपी में गया तो उनका 1.5 घंटे का शूट रहता है, और उसमें है ना 10 मिनट स्टोरी रहती है, 10 मिनट की स्टोरी रहती है, और वो स्टोरी अगर मेरे घर वालों भी देख लेते हैं ना तो वो लोग को लगे कि हाँ ये अच्छी जगह पे आ गया है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं लोगों को ये स्टोरी दिखा के ही बताता हूँ कि यार देखो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वो लोग यार ये तो यार अरे बाप रे ये तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर बाद में वो वाला कट कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो वाला देखेंगे तो तूफान मच जाएगी हम लोगों के दिमाग में। तो मैं हमारे शान सर जी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और हीरो बनाने की बात करो स्टार बना दिया। हाँ स्टार, लव यू सो मच सर जी, अगर आप सुन रहे हो। बना दिया। हाँ स्टार बना दिया शान सर ने मुझे, और उनकी देन है कि उन्होंने मेरे को हेल्प भी किया है कई जगह पे यार, सलाह भी दी है ऐसे करो वैसे करो, और वो अच्छे इंसान, उनकी वजह से ही जो कुछ हूँ मैं आज, वो उनकी कृपा है मेरे पे। आप मानते हो इस चीज को? हाँ बहुत ज्यादा मानता हूँ मैं। अगर मेरे शान सर जी सुन रहे हैं तो मैं सर जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा। वो वाला प्यार नहीं वो वाला प्यार मत समझना, एक होता है ना बॉन्डिंग कि गुरु और शिष्य के वाला। तो मेरे गुरु वो है। स्क्रिप्ट क्या होती है, कागज, वो उन्होंने मुझे सिखाया है। और आप कितना लक्की मानते हो अपने आप को, और कितना अनलक्की मानते हो? हाँ मैडम जी, लोगों के लिए ये चीज गंदी है बराबर, लोगों को पूरे दुनिया के लिए गंदी है, देखते तो वो है ही, लेकिन लोगों के लिए गंदी है। अब उसी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गंदी चीजों से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसमें लक और अनलक की तो कोई बात ही नहीं होती है। इसमें कौन सा लक है मैडम जी, कि मैं लक तो तब होगा ना कि ये काम ना करके मुझे कोई और जगह से पैसा मिला होता है तो मैं अपने आप को लकी बोलता। अब ये काम करके तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लोग ऐसा मुझे बोलते भी है, अच्छा तू इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है ना, ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन उनको मैं बता रहा हूँ ये भी मुश्किल है। ये चीजें जो है ना, ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, तो इंडिया में तो पॉर्न अलाउड है नहीं, लेकिन फिर भी ओटीटी ये सब चीजें चल रही हैं, आगे चलेंगी या बंद हो जाएंगी? देखिए आगे चले नहीं चले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आपकी दुकान चल रही है? हमारी दुकान चल रही है। देखो अगर मान लो कि मैं गलत काम ये काम कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट की नजर में गलत है तो मुझे जेल में डाल देंगे, तो मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, मैं जेल में खाऊंगा, है ना। जेल में डाल देंगे तो मैं वहीं पे खा लूंगा, वहीं खा रहा हूँ, मेरे को तो जीने से मतलब है, और वहां पे प्रभु का नाम लूंगा, प्रभु मुझे वहीं दर्शन दे देंगे। और ये पैसे आते हैं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये पैसे जब आते हैं ना, तो ये पैसे का मैं फ्री रहता हूँ। ये पैसे आने के बाद में पूरा 2-3 महीना कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 लाख कहीं से 1 लाख आ गया, घर पे बैठा रहा, घर पे बैठता हूँ फ्री टाइम में, तो मैं एज अ पंडित तो हुई, और मैं प्रभु को याद करते रहता हूँ। आपको ऐसे कमेंट भी तो कोई कर सकता है कि भाई वाह क्या बात है, पंडितों का नाम रोशन कर दिया तुमने, इस बात पे आप क्या जवाब देंगे? पंडितों का नाम रोशन तो मैं नहीं किया हूँ मैं। तो नाम रोशन ही तो कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो? दर्शकों को जवाब दो। अगर दर्शकों की बात करूं तो ये काम करके मैं पंडित का नाम रोशन नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ एक काम से मैं जरूर रोशन किया हूँ कि ये काम करने के बावजूद भी मैं आस्था में जुड़ा हुआ हूँ। वो नाम अगर बोल सकोगे तो मैं जरूर रोशन कर रहा हूँ मैं। आप इस चीज को मानते हो, काम गंदा हो, बड़ा हो, छोटा हो, बट काम होता है, कोई काम छोटा नहीं होता। आप इस चीज को मानते हो? आपने एक डायलॉग सुना होगा, वो पिक्चर अगर बोलो अम्मी जान कहती है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो ये भी तो धंधा है। तो धंधा है। अगर किसी को ये चीज गलत लगती है तो आपने थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि तो तुम ही खाना खिला दो इनको, और तुम ही कुछ काम दिला दो। यस। लड़कियों के लिए भी, और अब लड़कों की बात करूं मैं तो भाई मैं 9वीं पढ़ा लिखा हूँ मैं, मुझे कोई फैक्ट्री में काम देगा 9,000 रुपया पूरा 12 घंटा 20,000 दे देगा, उससे क्या होने वाला है? मैं यहाँ 10 शूट करता हूँ, मैं 1 लाख रुपए लेके आता हूँ मैं। कई जगह पे 1 लाख देते हैं, कई जगह पे 30,000 देते हैं, कई जगह पे 40,000 देता है, कई जगह 50 देते हैं। अपना बजट। अब देखो बजट की बात करूं मैडम, तो देखो कोई जगह पे रियल करना होता है तो वो लोग ज्यादा पैसे देते हैं, कोई जगह पे फेक करना होता है, मतलब इलेक्शन हमारा होना ही नहीं चाहिए, तो वहां पे वो लोग कम बजट देते हैं, जैसे कि 30-35 हजार रुपया।
और मैडम एक 2 दिन में 35,000 रुपया पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं कमा सकता, नहीं कमा सकता। आप ये बताइए कि जैसे कि पॉर्न इंडस्ट्री में आप हैं और ये पॉर्न इंडस्ट्री में तो एक दूसरे से जलते भी होंगे, आपसे कितने लोग जलते हैं? मेरे से तो बहुत सारे। देखो अगर वो जब तुम्हारे से कोई जलेगा ना, तभी तो तुम्हारी क्या बोलते हैं प्रगति होगी, तरक्की होगी। लोग जलेंगे। तो क्यों जलते हैं वो आपसे? हाँ, वो जलते इसलिए है क्योंकि आप उनसे बेहतर कर रहे हो। इसकी बंदूक में हमेशा गोली क्यों रहती है? हाँ। इसकी बंदूक में हमेशा गोली क्यों रहती है? अच्छा, ये जलन है। हाँ, ये जलन है। अच्छा, इसके बंदूक में अजीब है लोग। मतलब किसी का खड़ा हो रहा है तो भी जल रहे हो, ये क्या है? और अच्छा देखो, मैं जो अच्छा डायलॉग बोलता हूँ, जैसे कि आपकी पॉडकास्ट मैंने 2 दिन गलत शब्द बोल दिए, तो ये लिमिट है इसके अंदर कुछ आपका ब्रॉडकास्ट में कि बोलना नहीं चाहिए। आप मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैं हर सेकंड में गाली देता हूँ, हर सेकंड में। लड़की सामने रहेगी ना तो उसको मारते जाता हूँ और काम करते जाता हूँ, गाली देता हूँ। ये अभी वो सब दर्शकों को जरा मेरा वीडियो देखना पता लग जाएगा। तो वही चीज है मैडम। और आपकी फैंटेसी क्या क्या है? फैंटेसी में मतलब आप क्या करते हो? मतलब आप क्या प्लानिंग करते हो कि भाई ये मेरा अनकट हिट होना चाहिए, मैं इसमें ये करूँगा? मेरी फैंटेसी तो एक ही है कि एक तो अबला नारी हो, एकदम खूबसूरत दिखती हो, और तबला भी हो पीछे, एकदम अबला नारी का पीछे तबला भी, मतलब बड़ा तबला, पीछे वाला मम्मी तबला भी अच्छा हो, और आगे के उसके आलू भी अच्छे होने चाहिए। पपीता आलू है ना, वो भी होना चाहिए उसके बाद में कि लड़की अच्छी तो ऑब्वियसली वो हर कोई चाहेगा, और कि मैडम कपड़े वपड़े भी है। और मेरी फैंटेसी ये है कि लड़की मेरा जब भी लेती है ना, हाँ समझ गई, सब करती है, यस, तो वो टाइम में मुझे इतना मजा आता है मैडम, कि लग रहा है कि कोई पेप्सी पी रहा हो मेरे कोई पेप्सी पी रहा हो, और मुझे बचपन के दिन आ जाता कि जैसे मैं पेप्सी पी रहा था, ये कोई पेप्सी पी रहा है, लेकिन वो वाली पेप्सी मत समझना, मैं किसी का पेप्सी नहीं पिया हुआ आज तक। लोग मेरी पेप्सी पीते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, वही मेरी फैंटेसी है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसिंग तो हर किसी किस तरह के लिप्स आपको पसंद है लड़कियों के? मैं तो लड़कियों को ना, लड़कियों की जो जुबान होता है, जो होता है टंग, तो वो जब भी अपनी टंग मेरे मुंह में डालती है ना, हाँ, मैं तो अभी वो याद करूंगा तो मेरे तो अभी देखो ये क्या नहीं, आप ये बताइए, देखो किसी के लिप्स मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, आपको कैसे लिप्स पसंद है लड़कियों के भाभियों के? पतले वाले। हाँ, पतले वाले। हाँ। और वो पतले ही, और लड़की अगर किस करती है तो थोड़ा बहुत अपने जो टंग रहती है करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। करके दिखाओ, चलो दर्शकों को देखिए, ऐसा वाला फनी वाला करके दिखाना, फनी वाला, सीड्यूसिंग वाला नहीं। मैं इमेजिन करता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ ये लड़की है और मैं किस कर रहा हूँ उसको, देखो बस ये बहुत फनी था। तो दोस्तों देखो, आपको भी सीख करने को मिल रहा है। हाँ, तो वो चीज अच्छी लगती है मुझे। और बहुत सारी लड़की भी मुझे बोलती है कि करण, और कई लोग तो डर जाती है मुझसे कि यार ये है मेरे सीन में, लेकिन मैं जितना खौफनाक दिखता हूँ ना वैसा हूँ नहीं मैं। हाँ, स्वीट हो आप। मैं एकदम प्यार से, अगर लड़की बोलेगी प्यार से, कई लड़कियों तो देखती है तो यार ये बंदा ये इतना रिंच भालू जैसा है, इसके बाल कितने, ये तो पूरा फाड़ डालेगा। देखो, आज एक अपना अच्छी बात बोल रही हूँ मैं, आपके बाल तो मुझे भी पसंद आए बहुत अच्छे हैं। मन में लड्डू फूट रहे आके भी, ऐसा लगा कि आप एक मर्द हो। हाँ, वो तो वही हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैडम जी आपको बता रहा हूँ मैं, आप जो ये बाल की बात बोल रहे हो ना, मुझे कई लड़कियां बाल की वजह से नापसंद करती है, और कई लड़कियां बाल की वजह से मुझे पसंद करती है। बहुत सारी भाभियां जो गांव की भाभियां होती है ना, उनको बाल वाले भालू पसंद आते हैं। उनके बाल वाले भालू पसंद होते हैं। और भाभियों के भालू हो? हाँ, भाभियों का मैं भालू हूँ मैं। और कुछ भाभियां तो ऐसी होती है ना कि मुझे बोलती है कि यार
मुझे बाल वाले लड़के ना नामर्द लगते हैं। कैसी बात बोल दी, ऐसा मत बोलो भाई, वरना जिनके बाल नहीं वो उनको बुरा लग जाएगा। और ये बहुत सारे लड़के सफाचट होते हैं, ये कैसे, क्या है उनके अंदर, कौन सी फीलिंग आती है, मुझे नहीं पता। एज ए औरत मुझे नहीं मालूम, सीरियसली नहीं पता। कैसे मतलब? हाँ, मैंने बस ये सुना है कि वो ऐसे ही होते हैं। लड़कों के बाल, अरे बाबा, जिनको यहाँ सीने में बाल नहीं होते, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे। अच्छा, हाँ। तो मुझे नहीं लगता। तो आज की जनरेशन की लड़कियां है ना, आज की जनरेशन की लड़कियां है, उनको वही पसंद होता है, एकदम माचो टाइप, एकदम पूरा एकदम बाल निकला हुआ रहता है ना, सिक्स पैक रहता है, तो उनको ऐसा पसंद है। लेकिन रोस्टेड चिकन, हाँ रोस्टेड, एग्जैक्टली रोस्टेड चिकन। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ दिखावा होता है, बाकी जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये जो जैसे कि लड़कियां बोलती हैं कि हमें तो जिम वाले हैंडसम हंक पसंद है, ये है वो है, लेकिन मैंने कई लोगों को ऐसा भी देखा है कि उनकी बोटियां तो दिखती हैं, इधर उधर बोटियां सब दिखती हैं, लेकिन वो रोस्टेड चिकन के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आते हैं, और जो चीज उनकी होना चाहिए उसमें दम होता नहीं है। हाँ वो तो है ही। वो तो मैं कई जगह पे देखा हूँ कि जितने विदाउट बाल वाले लड़के होते हैं ना, तो उसमें से मैं सबको ऐसा नहीं बोलूंगा, कुछ लड़के ऐसे हुए ना कि दिखने में दिखते खतरनाक, कि यार ये एकदम सिक्स पैक है, आप तो फाड़ देगा, जब बाद में टाइट ठुस। हाँ, फिर बाद में तो उनका तो मैं कुतुब मीनार भी नहीं बोलूंगा मैं। मतलब बॉडी रोस्टेड हो जाती है, पूरा ये हो जाता है, रोस्टेड हो जाती है, पूरी रोस्टेड हो जाती है। और है ना, आप ये बताइए, जैसे कि ओनली फैन का नाम सुना होगा, ओनली फैंस। हाँ सुना है ना। उसमें क्या होता है? ओनली फैन का नाम आपने सुना होगा, मैंने सुना है, तो उसमें बस वही होता है, गपा की, उसमें और कुछ होता नहीं है। गपा लाइव जितने भी चल रहे हैं इसमें सिर्फ गपा। आप किसी ऐसे लाइव ऐप से जुड़े हैं जिसमें आप भी गप ले रहे हो, कर रहे हो? नहीं, मुझे बहुत सारे ऐसे मुझे ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैडम जी के बोल रहे हैं कि आओ मेरे लाइव में। हाँ। और जो दोनों जने मेरी गर्लफ्रेंड जो फतीबा है, तो उनको हम दोनों को बुलाते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग नहीं करते हैं मैडम जी लाइव में, इनकम भी हमको, और कई बार तो मैडम लाइव बुलाते हैं, एक दो बार गया भी हूँ मैं, तो पहले लोग साले इतने कास्टिंग हाउस। हाँ, इसके बारे में बताओ। अच्छा, ये कास्टिंग हाउस जो होता है, क्या डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी आर्टिस्टों की लेता है क्या, कौन आर्टिस्टों की? अब इस टॉपिक के बारे में लड़कियों को मैं अवेयरनेस के बता रहा हूँ मैं, क्या अवेयरनेस के बारे में, जैसे कि अगर कुछ ऐसे होते हैं ना, मेरी प्रतिभा की बात करूँ, मेरी गर्लफ्रेंड प्रतिभा को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आ जाओ, तुम्हारा लुक टेस्ट करना है, तुमको काम देने वाले हैं, और उनको वहां बुलाते हैं। और एक प्रतिभा का किस्सा सुनूंगा, प्रतिभा को किसी ने कॉल किया, तुम्हारा शूट है, आ जाओ, और प्रतिभा वहां गई, और प्रतिभा को पूरा न्यूड किया, और प्रतिभा टेंशन में आती रही, यार क्या ये मेरे को यार शूट दे रहा है कि न्यूड कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर धीरे धीरे प्रतिभा को इधर से हाथ घुमा रहा है, इधर हाथ घुमा रहा है, अब प्रतिभा को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा कि ये पक्का मेरे साथ में कास्टिंग काउच ही है, ये काम देने वाला नहीं है, और ये मुझे मामू बनाने वाला है। और प्रतिभा मुझे कॉल किया, मैं तुरंत वहां पहुंच गया। मैं बोला कि भाई कौन सा काम देने वाला है, बताओ मुझे। वो डर गया, वो बहुत डर गया, मैं उसको 2-3 थप्पड़ भी मार दिया, मैं उसको वहां ही पिटाई चालू कर दिया। तो तब से मैंने प्रतिभा को किया, कोई रैंडम पर्सन से कभी जो जानते हैं उनके पास ही में जाना, और रैंडम की किसी का, और ये सब लोग क्या इंस्टाग्राम पे ढूंढते हैं, मिसयूज भी करते हैं कि काम पे बुलाते हैं, और गलत नजर से और गलत चीजें। कई बार तो लोग फोटो मांगते हैं, हमने फोटो भी दे दिया है कि तुम्हारी प्रोफाइल भेजो, ऐसे फोटो भेजो, तो वो लोग नंगे फोटो, ऐसे फोटो मांगते हैं, और फिर वही फोटो को मिसयूज करते हैं। और हम उस टाइम नए थे, नादान थे, तो हमने लोगों को दे दिया। लेकिन कोई भी लड़की अगर ये बात अगर सुन रही है, तो नई मार्केट में आ रही है, तो किसी को भी फोटो नहीं देना, और ना ही किसी के पास में जाना, और अगर जाती भी हो ना, तो पहले रिसर्च करना कि वाकई में बंदा तुमको काम देने वाला है कि नहीं देने वाला है। आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, और न्यू कमर के लिए कोई मैसेज है आपके पास तो प्लीज दे दीजिए। देखिए, न्यू कमर लड़की हो या लड़का, अगर आना चाहता है तो पैसों की जरूर है, तो आप आ सकते हो, और इस इंडस्ट्री में बुरा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे परिवार वालों को किसी को दिक्कत नहीं है, और इस काम में देखो, हमारे इंडिया में तो इलीगल है नहीं, हम लोग शूट आउट ऑफ इंडिया ही करते हैं, हम यहाँ पे नहीं करते हैं। कभी पाकिस्तान जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं। तुम पाकिस्तान जाते हो? हाँ, मैं शूट करने के लिए कराची जाता हूँ मैडम, लाहौर जाता हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी। कैसे? मैं पूरा पहले दुबई जाता हूँ, और दुबई से फ्लाइट वहां जाता हूँ मैं।
तो वैसा वेरी है, गुड, वेरी गुड। वैसा है मैडम जी। तो मैं कई बार गया हूँ मैं, और वहाँ शूट करता हूँ मैं। तो आपको दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको करना भी है तो सब चीजों में रेडी रहना, बदनामी के लिए भी रेडी रहना, और पैसा तो मिलने वाला है, और पैसा है तो बदनामी कहाँ। जब तुम्हारे पास में पैसा है तो बदनामी सब गायब हो जाएगी, क्योंकि पैसा है तो तुम्हारे जो नहीं बुलाते हैं वो भी तुमको बुलाने लग जाएंगे। तो वही है, आओ और करो काम, और ढेर सारा पैसा कमाओ और लाइफ जियो, और कुछ नहीं है, एंजॉय करो लाइफ को। दोस्तों, ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट। इनसे बहुत सारी बातें हुई, गुफ्तगू हुई, बहुत ही अच्छी गॉसिप हुई। इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की, और खुल के, मतलब बहुत ज़्यादा ही खुल के आज बातें हुई हैं। इन्होंने बिंदास बेबाक अंदाज में अपने दिल की बात बोली हमारे स्टूडियो में आके। तो दर्शकों, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा खान, और आगे भी बहुत सारे ऐसे ही किस्से, लाइफ की जर्नी, पॉडकास्ट आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमसे बने रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे भी लाइक कीजिए और इनको भी लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि करण जी यानी कल्पेश जी हमारे स्टूडियो में दोबारा आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इन्हें दोबारा से इनवाइट कर सकें। थैंक यू, नमस्ते।